तो अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हर बार की तरह सबसे पहले इसका भी हम इस्तेमाल देख लेते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस यूज़ होता है कि जो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले, ठीक है। फ्यूचर के अंदर, मतलब फ्यूचर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम से पहले ही कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राजू विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम यू अराइव। मतलब इससे पहले कि तुम वहाँ पहुँचते तो राजू ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया होगा। तो ये वाला काम राजू ने तुम्हारे पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर दिया होगा। तो यही कह रहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक एक्शन दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले ही फ्यूचर के अंदर ख़त्म हो गया होगा। उसी तरीके से दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन आने से पहले ही उसने अपना क्या कर लिया होगा, प्रोजेक्ट को फिनिश कर लिया होगा। तो मतलब इस चीज़ के होने से पहले ये चीज़ हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो यही होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और बस इतना ही यूजेज में आपको याद रखना है। और अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है रूल। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या रूल है कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यूजली हम विल का ही यूज़ करते हैं, शेल का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, विल हैव। तो आप चाहो तो जहाँ पे हमने वो शेल और विल के रूल पढ़े थे तो उस हिसाब से आप शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट यूजली मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर विल के बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी तो आप देखते ही कह सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। किसका परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर का। क्या पहचान है, विल या शैल में से कुछ भी दिखे और आगे हैव दिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो आप क्या कह सकते हो कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसके बाद विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, 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 ठीक है। तो बस ऐसे ही बाकी एग्जांपल्स भी हैं। जैसे ये क्या है, दे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव यूज़ करना है, यही हमारे पास रूल कहता है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या थी, ईट, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस यही सब्जेक्ट, फिर विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, विल नॉट हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव। हैव और विल के बीच में क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा अभी हमने देखा। जैसे आई विल नॉट हैव, यू वी विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। तो पूरी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड, तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में विल नॉट हैव। वी, फिर विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे विल, फिर नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस क्या लगाना है, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस दैट इज इट। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो विल जो है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में, ठीक है। तो विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब सब्जेक्ट विल और हैव के बीच में आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सबसे पहले विल, फिर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, विल वी हैव रीच द स्टेशन, विल यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, विल ही हैव रेड द बुक, विल शी हैव क्लीन्ड द रूम। तो यहाँ पे भी हर जगह क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मगर वो किसके बाद है, सबसे पहले विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव है और फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब अगर हम देखें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर
ऑब्जेक्ट। तो वही सबसे पहले विल 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 विल, फिर हमारे पास सब्जेक्ट 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 और सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट 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 नॉट, और उसके बाद हैव 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 हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस दैट इज़ इट। जैसे ये कुछ एग्जाम्पलें देख लेते हैं। सबसे पहले विल, फिर उसके बाद आई, और आई मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही सबसे पहले विल विल, उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नॉट, उसके बाद हैव तो हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। अब तीनों को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। क्या? अगर आपको हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से अगर आपको हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसी तरह से अगर आपको विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यूजुअली लाइफ में हम कम ही यूज़ करते हैं। ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास जो है वो हमने इस परफेक्ट टेंसेस से पहले जो पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होते हैं। बट फिर भी हम पूरे के पूरे टेंसेस ख़त्म कर रहे हैं तो हमें ये सब पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर द पेशेंस।